एवरीवन, बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ लोको पायलट की छुट्टी के बारे में। तो काफी लोग का क्वेश्चन रहता है कि लोको पायलट को कितनी छुट्टी मिलती है, किस तरीके से मिलती है, और वो फेस्टिवल में अपने घर जाते हैं या नहीं जाते हैं। सो वो कितनी छुट्टियां लोको पायलट को मिलती है, आज इस व्लॉग में मैं आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए गाइस, जो लोको पायलट की छुट्टी होती है ना गाइस, वो साल के हिसाब से मिलती है उनको। साल में उनको कितनी छुट्टियां मिलती है, किस तरीके से मिलती है, वो मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगी। और पूरा व्लॉग आप एंड तक देखिएगा। जो छुट्टियां होती है ना, वो अलग अलग कैटेगरी में बढ़ जाती है, तो उस हिसाब से उन लोगों को छुट्टी मिलती है। पहली कैटेगरी है वो है सीएल। सीएल की फुल फॉर्म होती है कैजुअल लीव, यानी कि कोई इमरजेंसी आपको काम आ गया है या बहुत जरूरी आपको आवश्यकता है छुट्टी की, तो आपको मिल जाती है। और सीएल में आपको मिलती है 10 छुट्टियां, और ये 10 छुट्टियां मिलती है और आपको इस साल में एक बार ही मिलती है 10 छुट्टियां। और ये छुट्टियां आपको साल में खत्म भी करनी होती है। मतलब कोई छुट्टियां ऐसी होती है कि आप चाहो तो बचा सकते हो, वो आपके अगले साल में जुड़ जाती है। बट सीएल में होती है 10 छुट्टियां, वो आपको एक साल के अंदर ही खत्म करनी होती है। और ये लोगों पर डिपेंड करता है कि उनको ये छुट्टी किस तरीके से लेनी है करके। सो पहले कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी है वो है LAP, यानी कि लीव ऑन एवरेज पे। तो इसमें जो छुट्टी होती है, इसमें मिलती है 30 छुट्टियां। ये साल में 30 छुट्टियां मिलती है, और ये कभी भी आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब हमको बचानी है। काफी लोग छुट्टियां बचाते भी, और छुट्टियां क्यों बचाते हैं ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो इसमें मिलती है 30 छुट्टियां, और वो आपको किस तरीके से लेनी है ये लोगो पायलट पे ही डिपेंड करता है कि उनको किस तरीके से छुट्टी लेनी है। और तीसरी कैटेगरी है LHAP, यानी कि लीव ऑन हेल्थ एवरेज पे। यानी कि मान लीजिए, और इसको सिक भी बोलते हैं, मान लीजिए अगर लोगों पर की तबीयत खराब है और उनको अगर छुट्टी की जरूरत है, तो अगर जो रेलवे की हॉस्पिटल है, अगर वहीं से उनका इलाज चल रहा है, तो वहां से अगर डॉक्टर लिख के देते हैं तो इनको मिलती है इसमें 20 छुट्टियां। और ये छुट्टियां आपको आप ले सकते, साल में 20 छुट्टियां मिलती है आपकी है। और आप जिस टाइम पर बीमार हैं तो उस टाइम पर आपको छुट्टियां मिलती है, तो आप कितनी भी ले सकते हो। आप पे डिपेंड करता है, जब आपकी तबीयत ठीक नहीं होती है तो आप ले सकते हैं छुट्टियां। तो इसमें मिलती है आपको 20 छुट्टियां। जो अगर लोको पायलट अगर फादर बनता है तो तब भी उनको छुट्टियां मिलती है, तो उसमें मिलती है लोको पायलट को 15 छुट्टियां। मतलब साल में अगर एक बार वो पिता बनते हैं तो उनको 15 छुट्टियां मिलती है। और काफी अच्छा है 15 छुट्टियां मिलती है, क्योंकि फादर को टाइम चाहिए होता है अपने बीवी बच्चों के संग टाइम स्पेंड करने का। तो इसमें उनको 15 छुट्टी मिलती है। और अगर मान लीजिए लोगों पायलट 2 बार पिता बनते हैं तो उनको 15-15, यानी कि उनको पूरी मिलती है 30 छुट्टियां। अगर 2 बार पिता बनते हैं तो उनको 30 छुट्टियां मिलती है, और ये लोको पायलट का है। और मान लीजिए कोई लेडीज है, लेडीज भी काफी लेडीज भी है लोको पायलट में, अगर वो भी मदर्स बनती है तो उनको तो मिलती है, उनको ज्यादा मिलती है, क्योंकि उनको मिलती है 180 छुट्टियां। यानी कि मान लीजिए 6 महीने की छुट्टियां मिलती है, और उनको भी साल में 2 बार छुट्टियां मिलेंगी। मतलब अगर 2 बार अगर प्रेग्नेंट है लेडीज भी, तो उनको भी 2 बार छुट्टियां मिलेंगी। 6 यानी कि 12 छुट्टियां, 12 मंथ की छुट्टियां मान के चल लीजिए, क्योंकि उनको काफी थोड़ी ज्यादा मिलती है। सो काफी कैटेगरी है, तो ये सब छुट्टियां मिला हम लोग ना गाइस, तो बहुत सी छुट्टियां मतलब हो जाती है, 100-150 मान के चल लीजिए, इतनी छुट्टियां लोको पायलट को मिलती है। और कोई कोई छुट्टियां ऐसी भी है गाइस जो आपको अगले साल जुड़ जाती है। मान लीजिए सीएल है, आपको साल में खत्म करनी पड़ती है, और ये अगली साल में नहीं जुड़ती है। गाइस जो ALP है, ALP में जो आपको 30 छुट्टियां मिलती है, ये आपकी मर्जी है आपको किस तरीके से लेनी है, किस तरीके से नहीं लेनी है। अगर मान लीजिए अगर आपको छुट्टी की ज्यादा जरूरत नहीं है, अगर छुट्टी आपने बचा रखी है, तो ये छुट्टियां आपके अगले साल भी जुड़ जाती है। मान लीजिए अगर आपने साल में 15 छुट्टी ली है, 15 छुट्टी अगर आपकी बच गई है, तो ये आपके अगले साल जुड़ जाती है। और काफी अच्छा है, अगले साल जुड़ जाएगा तो अगले साल को ज्यादा जरूरत है तो आप जो अगले साल 30 छुट्टियां तो आपको मिलेंगी, 15 छुट्टियां आपको एक्स्ट्रा और मिल जाएंगी आपकी ही बची हुई। तो ये काफी अच्छा है, काफी छुट्टियां जुड़ जाके मिल जाती है। और मैं आपको बात बताऊं, मान लीजिए जो लोको पायलट की 60 साल की जॉब है, तो अगर ना लोको पायलट को छुट्टी बचाने का भी पैसा मिलता है। मान लीजिए अगर उनने पूरे 300 छुट्टियों का उनको पैसा मिलता है। अगर जैसे रिटायर अगर आप हो रहे हैं, तो आपकी ज्वाइनिंग से लेकर रिटायर होने तक अगर आपने 300 छुट्टियां बचा रखी है, तो आपको उसका पैसा मिलता है। और मान लीजिए अगर आपने 300 छुट्टियों से ज्यादा बचा रखी है, मान लीजिए 500 या 600 छुट्टियां अगर बचा रखी है, तो वो आपको काउंट नहीं किया जाता है। आपके में सिर्फ 300 ही छुट्टियां काउंट करते हैं, और इसी हिसाब से आप लोग को पैसा भी मिलता है एक लोगो पायलट को। तो काफी अच्छा है। तो मेरे ख्याल से जहां तक ज्यादातर लोग की छुट्टी तो नहीं बच पाती होंगी, जो लोगो पायलट लोग हैं, जाहिर सी बात है, हर किसी की फैमिली, हर किसी के बच्चे हैं, तो माता पिता लोग होते हैं, तो हर किसी के टाइम चाहिए होता है छुट्टी, हर किसी की फैमिली भी होती है, तो मतलब सब चीजें देखनी पड़ती है लोगो पायलट को। तो मेरे हिसाब से तो ज्यादातर लोग की नहीं बच पाती होंगी, लेकिन साल के हिसाब से मान के चलीजिए अगर आपने साल में 2 छुट्टियां बचा रखी है, तो थोड़ा थोड़ा करके भी 30 छुट्टियां लोग बचाने वाले बचा ही लेते हैं।
सो ये जो फेस्टिवल में छुट्टियां वगैरह मिलती है ना, मतलब मान लीजिए अगर कोई फेस्टिवल वगैरह हो रहे हैं, होली हो रही है, अगर कोई दिवाली है, कोई भी फेस्टिवल अगर आता है ना, तो लोगों पायलट को छुट्टियां नहीं मिलती है। उन लोगों को पहले ही कॉल मतलब लेटर आ जाता है पहले ही कि इन लोगों को छुट्टियां कैंसिल कर दी जा रही है। कुछ टाइम पे ऐसा होता है ना, देखो फेस्टिवल के टाइम में लोग ज़्यादा अपने घर जाते हैं, जो पैसेंजर गाड़ी होती है काफ़ी ज़्यादा चलती है, क्योंकि सब लोग अपने मायके जाते हैं, ससुराल जाते हैं, तो ट्रैवलिंग वगैरह बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। तो इस वजह से लोगों पायलट की छुट्टी भी कैंसिल हो जाती है। अगर लोगों पायलट छुट्टी लेके घर बैठ जाएंगे अपनी फैमिली के पास, तो गाड़ी कौन चलाएगा, ऑप्शन बहुत कम रहते। इस वजह से लोगों पायलट को छुट्टियां नहीं मिलती, उनकी छुट्टियां कैंसिल कर दी जाती है पहले ही। और अगर देखो मान लीजिए फेस्टिवल से पहले वो छुट्टी ले सकते हैं, मान लीजिए दिवाली आ रही, दिवाली से अगर एक हफ्ता पहले उन्हें छुट्टी लेना है, तो आप अपनी फैमिली के संग जाके पहले छुट्टी पहले टाइम स्पेंड करके आ सकते हैं। देन दिवाली के बाद आप दोबारा छुट्टी ले सकते हैं। मतलब फेस्टिवल में तो छुट्टी नहीं मिलेंगी आपको, उनके फेस्टिवल से पहले और फेस्टिवल के बाद आप लोग को छुट्टियां मिल जाती है। सो ये काफ़ी अच्छा है। मान लीजिए अगर फेस्टिवल में घर नहीं जा पाए, तो हम फेस्टिवल के बाद मिलने के लिए घर जा सकते हैं। तो इस तरीके से छुट्टी मिलती है, क्योंकि लेटर पहले आ जाता है, तो सब चीज़ देखनी पड़ती है लोको पायलट को। तो ये थी सारी छुट्टियां जो मैंने आप लोगों को बताई। ऐसी बहुत सी कैटेगरी और भी है। सो आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और आगे मैं किस तरीके का व्लॉग बनाऊँ ये मुझे आप बताना, मैं आप लोग के लिए ज़रूर बनाऊंगी। और ये व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक